हेलो स्टूडेंट, विद्या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर व 12th क्लास में संक्रमण तत्व। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व किसे कहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व गुण को समझाइए। तो हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है वो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण संख्या को समझाइए। तो हमारा आंसर होगा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को 3D श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है डी कक्षक में, कहने का तात्पर्य 3D कक्षक में प्रवेश करता है। तो हमारा जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व या इसी को 3D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इनकी परिभाषा हो जाएगा, स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक कुल 10 तत्वों को रखा जाता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व वे तत्व होते हैं जिसमें स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक कुल 10 तत्वों को रखा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी की परिभाषा, स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक कुल 10 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है, अतः इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करने के कारण इसे 3D श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम यहाँ तत्वों एवं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते हैं। तो सर्वप्रथम स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाओ के नियमानुसार हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सर्वप्रथम हम यहाँ इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग कर लेंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा 3D कक्षक में प्रवेश करेगा और हमारे पास ऑलरेडी 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और हमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 1 होगा। अतः 1s से 3p तक कुल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं वो आर्गन के समान होते हैं। और यहाँ आर्गन जो होता है अक्रिय या निष्क्रिय धातु के समान कार्य करता है। तत्पश्चात इस प्रकार इसको हम इनका अंतिम देखें तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 4s2 3d1 होता है। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन जो है ये इनर ऑर्बिटल से तात्पर्य आंतरिक कक्षक से है, और ये जो है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है ये होगा आउटर ऑर्बिटल जिसे बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है, बाह्यतम कक्षक में। इसी प्रकार अगला हम देखें टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमें कंप्लीटली अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की आवश्यकता नहीं, केवल हम 4s कक्षक और 3d1 कक्षक को देखेंगे। तो 4s पर आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा समान रहेगा 2, और जो अगला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो 3D कक्षक पर प्रवेश करेगा और ये हो जाएगा 3D2। इस प्रकार इसको हम लोग बना सकते हैं
हमारा जो है आर्गन Ar4F2 3D2। अगला लेंगे वेनेडियम। वेनेडियम का होता है 23 Ar, इलेक्ट्रॉन क्रमशः डी कक्षक में प्रवेश करते जाएंगे 3D3। क्रोमियम, जैसा कि हम जानते हैं क्रोमियम इस संक्रमण श्रेणी में अपवाद होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F2 3D4 होना चाहिए, किंतु अपवाद होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F1 और 3D5 होता है। आगे मैग्नीज, क्रमशः इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते जाते हैं। आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कापर भी जो होता है क्रोमियम के समान अपवाद होते हैं। कापर जो है क्रोमियम के समान अपवाद होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होना चाहिए वो 4F2 3D9, किंतु अपवाद होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 4F1 और 3D10 होगा। यहाँ डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। और अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है जिंक। अंतिम जो तत्व होंगे जिंक, इनका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F2 3D10। की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो सर्वप्रथम देखेंगे स्केडियम 21, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर तो न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर इनका होगा 4s पर जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो इनका न्यूनतम ऑक्सीडेशन हो जाएगा +2 और अधिकतम दोनों इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर देंगे 4s2 और 3d1, तो यहाँ पर हमारा जो अधिकतम हो जाएगा वो हो जाएगा +3। इस प्रकार स्केडियम जो है यहाँ पास दो ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर न्यूनतम हो जाएगा +2 और अधिकतम जो हो जाएगा +3। इसी प्रकार टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का न्यूनतम ऑक्सीडेशन हो जाएगा +2, सामान्य हो जाएगा +3 व अधिकतम देखें तो +4। इसी प्रकार वेनेडियम जो होगा ये भी +2, +3, +4, +5 इस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेंगे। अगला जो है क्रोमियम, तो क्रोमियम का जो होगा +1 न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर व 5 और +1 +6 अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी प्रकार मैग्नीज, तो मैग्नीज जो होगा यहाँ पास +2 न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं और +7 अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन उठता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में सबसे अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में सबसे अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है या ऑक्सीकरण संख्या वो मैग्नीज प्रदर्शित करता है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम +7 होती है। तत्पश्चात आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कापर ये जो तत्व होते हैं लौह तत्व होते हैं, अतः ये परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार होते हैं। आयरन का जो न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2 और अधिकतम जो होगा +3 होता है। उसी प्रकार कोबाल्ट का जो होगा +2, +3, +4 और निकिल का होगा +2, +3, +4 एंड +5 तथा कापर जो होंगे केवल 2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या पहला होगा +1 और दूसरा होता है +2। और जिंक जो होगा केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेगा और उसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है +2। इस प्रकार प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।